महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े बहुत सारे सत्य हैं जो ना केवल जनमानस को बताते हैं कि उसके कर्तव्य क्या हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि अध्यात्म के मार्ग पे तरक्की कैसे करनी है। महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक पद पर ऐसे पुष्प छोड़े हैं जो ज्ञान के पुष्प हैं। अपनी प्रत्येक यात्रा में, प्रत्येक प्रसंग में ना जाने कितना ज्ञान दिया है। सिद्धार्थ, जो राजकुमार कब बुद्ध बने, कब भगवान हुए, बुद्ध शब्द को नई परिभाषा दे गए। बुद्ध, अब बुद्ध का अर्थ है बुद्ध, जो ज्ञान को प्राप्त हुआ हो, जो परमात्मा को प्राप्त हुआ। वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं जो बुद्ध से जुड़ी हैं, परंतु मुझे बार बार एक कहानी बहुत याद आती है जो मेरे स्वामी जी मुझे अक्सर सुनाया करते थे। महात्मा बुद्ध और एक वैश्या का अनूठा प्रेम, जो आज मैं आप सबसे साझा कर रहा हूं कि कैसे महात्मा बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि सच्चे प्रेम का अर्थ क्या है। आप सब जानते हैं, महात्मा बुद्ध हर जगह भ्रमण करते रहते थे, और जब भ्रमण करते थे तो हर जगह नई शिक्षाएं व दीक्षाएं छोड़ जाते थे। इन खूबसूरत पहाड़ों में बैठ के जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, शायद यहां भी, इस नदी के किनारे भी बुद्ध ने कोई शिक्षा दी हो। बुद्ध की शिक्षाएं ना केवल पूरे भारतवर्ष में फैली हैं, बल्कि पूरे संसार में फैली। ये कथा है बुद्ध की और एक वैश्या की। सच्चा प्रसंग है। महात्मा बुद्ध जब घूमते घूमते वैशाली नगर पहुंचे, जो कि बहुत खूबसूरत नगर था। जब वहां पहुंचे तो वह वहां पे रुके एक वन में, जिस वन का नाम था आम्रवन। आम्रवन बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, फलदार पेड़, हरी घास, और कहीं कहीं तो यह भी जिक्र आता है कि आम्रवन में एक छोटा सा तालाब था, एक सुंदर सा तालाब, और वो आम्रवन था उस नगर की प्रमुख वैश्या का। अब आम्रवन था तो उसकी मालकिन का नाम था आमपाली। आमपाली, और आमपाली ने जब ये समाचार सुना कि महात्मा बुद्ध उसके वन में ठहरे हैं, वो जानती थी कि वो अवतार है। वो अपने आप को रोक ना पाई और दौड़ी चली आई उनके दर्शनों के लिए। कहा यह भी जाता है कि जिस रथ में आमपाली आ रही थी आम्रवन को, उस रथ की गति धीमी थी, तो इतने प्रेम में थी वो कि उस रथ से उतर कर वो दौड़ पड़ी। और जब उसने दैनिक कथा सुनी, उसके बाद जब भगवान बुद्ध के सामने पहुंची और आग्रह किया कि आप अपने सभी भिक्षुओं के साथ मेरे घर खाने पे आए। हालांकि वो चिंतित थी, क्योंकि आमपाली का जो विषय था, जो व्यवसाय था, वो एक वैश्या का था। उसे लगा था कि कहीं बुद्ध मना कर देंगे, बुद्ध ना कर देंगे, परंतु बुद्ध के मुख से ना शब्द तो था ही नहीं अपने भक्तों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए, अपने शिष्यों के लिए। बुद्ध ने शांत रहकर, मौन रहकर हाँ कर दी, और हाँ करने के बाद अगले दिन, इसके बीच में कथा और भी आती है कि जब आमपाली वापस लौट रही थी तो उसको उस नगर के राजकुमार मिले। वहां राज्य था आर्यपुत्रों का। आर्यपुत्रों में भी लिच्छवी एक गोत्र है उनका। जब लिच्छवी ने देखा कि वैश्या इतनी खुश होकर लौट रही है, तो लिच्छवी ने पूछ ही लिया कि क्या बात है। तब आमपाली ने कहा कि मैं महात्मा बुद्ध को अपने घर आने के लिए न्योता देके आई हूं, और उन्होंने वो न्योता पहली ही बार में स्वीकार कर लिया। अब राजकुमार को इस बात के लिए चिंता हुई कि महात्मा बुद्ध और एक वैश्या के यहां भोजन करेंगे और उसी के वन में ठहरे हैं, परंतु बुद्ध ने तो निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। दूसरे दिन
दूसरे दिन महात्मा बुद्ध के पास जब सूचना आई कि आम्रपाली खाने पे, भोजन पे उनका इंतजार कर रही है, तो अपने सभी बुद्ध भिक्षुओं के साथ वहां गए, भोजन स्वीकार किया और उसे धन्य कर दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि न शूद्रों में न वैश्याओं में, वैश्या को एक बड़ी गहरी और गंदी संज्ञा दी जाती है, समाज के लिए उसे दूषित माना जाता है, वह समझा जाता है। परंतु उसके घर आने पर जब भगवान ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, उस निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद जब भोजन समाप्त हुआ तो आम्रपाली एक बच्चे की तरह सवालों से भरी उनके समक्ष बैठ गई। उनके सामने बैठ के उसने तरह तरह के सवाल किए, ब्रह्म को लेकर के अपने सभी शंकाओं का उसने उत्तर लिया और उसके बाद उसने स्वयं को ही भिक्षु संघ के भेंट कर दिया और ना केवल खुद को भेंट किया बल्कि अपने आम्रवन को वैशाली नगर में जो अति मोहक और स्थित था उसको भी भगवान बुद्ध के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। और महात्मा बुद्ध ने भी ये प्रस्ताव ठुकराया नहीं, क्योंकि बुद्ध ने आदेश दिया, न जातियों में कुछ रखा है न कार्यों में कुछ रखा है। प्रत्येक मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वो अपने कर्म के लिए कर रहा है और प्रत्येक इंसान को उसके खुद के किए कर्मों की सजा मिलेगी। अगर वो चाहे, अगर वो अध्यात्म के पथ पे चले तो अपने कर्मों को सुधार सकता है। जब एक वैश्या पावन हो सकती है तो सोचिए आप, मैं कहाँ है। इसीलिए धर्म के शरणागत होने से पहले अध्यात्म के मार्ग पे जाना अनिवार्य है, खुद को शुद्ध करना अनिवार्य है। आज के लिए इतना ही, कल फिर से कुछ ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाऊंगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझसे जुड़ेगा और अपना प्रेम मुझे दीजिएगा। आपका अपना स्वामी एकांत।